जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात किसी ना किसी शख्सियत से हम कराते हैं जो कि अपने समाज में कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं श्री डीके गंजू जी से, जो कि मीडिया स्पेशलिस्ट है, एक्स डायरेक्टर दूरदर्शन है, एक्स प्रेसिडेंट KWS, सोशल एक्टिविस्ट एंड कोऑर्डिनेटर KPOA। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। जी जी, मैं आपको कहना चाहता था, आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू ऑन द वर्क यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और बहुत खुशी की बात है कि आप बहुत बढ़िया समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंजू साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप अभी समाज में काम कर रहे हैं और अभी करंटली जो आप KPOA के साथ जुड़े हैं एज ए कोऑर्डिनेटर, तो हमारे दर्शक, हमारी कम्युनिटी के लोग ये जानना चाहेंगे कि KPOA एग्जैक्टली है क्या। जो हालात हमारे कम्युनिटी और हमारे देश के चल रहे हैं, जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हमारे साथ, हमारे समुदाय के साथ क्या हुआ, तो उन हालात को देखते हुए हमने ये देखा कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, चीजें मूव नहीं कर रही है। और हमें जिन हालात में अपने घर को छोड़ना पड़ा और उसके बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो जब हमने देखा कि वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हमें एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है। सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए हम एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो खैर नहीं कहेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। वो कॉन्सेप्ट KPOA का। KPOA मीन्स कश्मीरी पंडित्स ऑर्गेनाइजेशन अलायंस। जी। इसका मूल मकसद था कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपनी आवाज को बुलंदी दे सकते हैं, उस आवाज में हम ऊर्जा ला सकते हैं और वो उसमें सिंक्रोनाइजेशन हो। वो आवाज इतनी बुलंद हो कि जहां से हमारी अपेक्षाएं हैं, वहां तक वो आवाज एक सुर, एक अंदाज में पहुंच सके। तो इसमें हमने क्या सोचा था, हमारी विचारधारा ये थी कि हम कुछ लोग आपस में मिल गए, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट फेसेस हमारी कम्युनिटी के भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तो उसमें हमारा मतलब ये था कि जितनी हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम ये नहीं कहेंगे, वो भी हमारे समुदाय के लिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि एक सशक्त आवाज उभर कर नहीं आ रही। तो हमने सोचा कि ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के नुमाइंदे, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन एक प्लेटफॉर्म, एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे अपनी अपने एक जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारी डिमांड होगी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, उस एक शक्ल देंगे और एक ही आवाज में उस चीज को हम आगे रेस्पेक्टेड, जो हमारे रेस्पेक्टिव क्वार्टर्स है, वहां तक हम वो पूरी बुलंदी के साथ, पूरे जोर शोर के साथ पहुंचा सके। तो इसमें क्या हुआ कि हमने सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किए। हमने उनसे कहा कि आप अपने 2, 3 या 4 कुछ नुमाइंदे आप उनको चिन्हित करिए, आप उनको करिए और उनको असाइन करिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात लेकर हम सभी लोग इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर जमा तो एक शक्ल देंगे। उसमें जो भी हमारे समुदाय के इंटरेस्ट में जो ठीक होगा उसको रखेंगे, जो नहीं ठीक होगा उसको नहीं रखेंगे, ताकि हमारी आवाज में दमखम आ जाए। तो उस प्लेटफॉर्म से ही फिर हम अपने सरकार बात करें, या जो भी क्वार्टर, जो भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान ढूंढने में हमें बहुत फायदा होगा। क्योंकि रोहित जी, आप
होगा, कई बार हमें सुनने में आता था कि अरे साहब, कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं इनको खुद नहीं पता। अरे साहब, इनमें से एक पार्टी आती है वो एक चीज चाहती है और दूसरी जमात आती है वो दूसरी चीज के बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है। तो इसमें हमें बहुत शर्मसार होना पड़ता था, क्योंकि जब तक आपकी डिमांड के पीछे आपको अपने समुदाय का सपोर्ट ना हो, फुल सपोर्ट ना हो और एक ही सिंक्रोनाइजेशन ना हो, तब तक कोई बात को सीरियसली नहीं लेगा और तब तक हमें अपना जो मकसद है वो पूरा नहीं हो। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम केपीओ में जी कोई पोस्ट नहीं था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि देखिए ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट इतना था, इसमें किसी को कोई पद देने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई चेयरमैन, ना कोई कुछ, बल्कि इट वाज जस्ट ए टीम, इट वाज जस्ट एन अम्ब्रेला या कॉन्ग्लोमरेट था। ये एक कॉन्ग्लोमरेट था हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, ना कोई पैसे का लेन देन था, ना किसी को कोई पदवी मिलनी थी जिसका वो दुरुपयोग कर सकता था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आए तो बहुत सारे लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की, लेकिन आई एम सॉरी टू से कुछ हमारे समुदाय में जो जिनके अपने कुछ हिडन एजेंडाज रहते हैं, उन्होंने इस चीज को लाइक नहीं किया और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको बड़े गर्व से ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में हमारा समुदाय इस बात को अच्छी तरह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ताकि हमारे समुदाय के साथ जो भी प्रॉब्लम है, रिटर्न है, रिहेबिलिटेशन है, हमारी कुछ लोकल प्रॉब्लम्स है, तो उनका हल ढूंढने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छा कॉन्सेप्ट। जी जी गंजू साहब, आपने एक ये बात इसका की सेक्शन। लोकल, जी जी जी, आपने बात की लोकल इश्यूज के बारे में। जी जो दिल्ली के लोकल इश्यूज है उनके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वहां पे, जैसे कि अभी अभी हमें पता चला कि रिलीफ और रिलीफ कार्ड को लेके, उसको रिलीफ पॉलिसी को लेके, जो माइग्रेंट की पॉलिसी है वहां पे, उसको लेके बहुत सारे इश्यूज हैं जो सामने आए हैं। सबसे पहली बात, बाइफ्रिकेशन अगर जम्मू में हो रही है, सबकी बाइफ्रिकेशन हुई है आफ्टर मैरिज, परिवार बड़ा है, वो सब चीजें हुई हैं, लेकिन दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बाइफ्रिकेशन नहीं हुई, और उनका जो राशन कार्ड है वो कार्ड नहीं है, एक कागज का पर्चा है, जो हमने एक इंटरव्यू में हमें दिखाया गया था। तो इसके बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका स्टैंड क्या है कि इसके लिए आप लोग क्या काम करने वाले हैं, ताकि जो जरूरतमंद माइग्रेंट दिल्ली में कश्मीर पंडित हैं, जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माइग्रेंट, जो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी जो डिपेंडेंट उसी पे हैं, जिनका जो मंथली पैसा आता है उसी से उनका घर चलता है, बहुत सारी फैमिलीज होंगी। तो उनके लिए आपका स्टैंड क्या रहेगा और इन चीजों को कैसे आप ट्रेस करेंगे? ये बात वहीं पर आ जाती है कि जो जितनी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए हमें एक आवाज की जरूरत है। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ एक दो बातें खुलकर करना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक तो पहली बात यह है कि मुझे अपनी कम्युनिटी से एक शिकवा है। शिकवा ये है कि जिसको हम कहेंगे एक लेमैन्स लैंग्वेज में, कि हम चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि अगर हम सभी, जितनी हमारी यहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके हर एरिया में ऑर्गेनाइजेशंस है, बेशक वो अपने अपनी लेवल पर काम भी करते हैं, लेकिन जहां पर एक ऐसी समस्या है हमारे समुदाय के साथ, बहुत जायज समस्या है, कि अगर ये रिलीफ रिहेबिलिटेशन की स्कीम है, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी।
ऑल ओवर कंट्री, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमारा एक जो बदकिस्मत कश्मीरी पंडित बेचारा बैठा हुआ है, उसका उसकी देखरेख के लिए, उसका हाल पूछने के लिए, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए देयर शुड हैव बीन सम मैकेनिज्म, एंड दैट मैकेनिज्म शुड हैव बीन यूनिफॉर्म फॉर द कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जम्मू में देखिए, जम्मू में एक पॉलिसी है और दिल्ली में वो पॉलिसी लागू नहीं होती। मैं तो यह कहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, इसमें रोहित जी इतना कंफ्यूजन है। पहले एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आया था कि जो अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर हो जाएंगे। बीच में जी जी दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसको बाकी लोग मान्यता नहीं देते। कई सारे कंफ्यूजन्स हैं, कई सारे मिसमैनेजमेंट्स हैं, तो इनको अच्छी तरह से पूरा लागू करने के लिए हमें एक आवाज में एक कैसे माने, जी अपनी जी चीज को आगे कैसे रखें। तो हमारा पूरा केपीओ के साथ यूथ, हम चाहते हैं कि हमारा यूथ आगे आ जाए, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं उन्होंने अपना योगदान जो देना था वो दे चुके हैं, या हमेशा दे आर ऑलवेज वेलकम टू गाइड अस। लेकिन जो काम लाना है, जी हमारी एक पूरी पॉलिसी है कि जितना यूथ शोल्डर करे, अब यूथ को आगे आना चाहिए। यूथ आगे जी आएगा, हम उनके साथ है। जहां पर मार्गदर्शन की बात होगी, हम उनके बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन यूथ को आगे आना चाहिए, उनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए और उनको अपने मसलों का हल ढूंढना चाहिए। जी गंजू साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, यूथ की बात की। जैसा कि कल आप देख सकते हैं एक इंटरव्यू हुआ था, सुनील कौल जी जो भी केपीओ के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी यूथ की बात की थी और उन्होंने बात ये की थी कि वो एक ऐसे डायनामिक यूथ को सामने ला रहे हैं जो कि आज डीआरएम के माध्यम से वो भी आने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप यूथ की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे कोई झिझक नहीं है ये बोलने के लिए कि यूथ को भी कभी साथ लेके चलने की जरूरत बहुत सारे लोगों ने नहीं समझी, और उन्होंने ये समझा कि वही लोग हैं जो इस सिस्टम को बदल सकते हैं, चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एक विचारधारा जो चल रही है कि यूथ को सामने लाना बहुत जरूरी है और उनके साथ आप चलेंगे, तो आपकी पॉलिसी क्या रहेगी? आप यूथ को सामने करके उनके साथ चलेंगे? कैसे करेंगे आप? देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूथ का जो एक विजन है वो डिफरेंट है। हमारे यूथ को ही आगे बढ़ना है, और जी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम सीनियर लेवल पर होते हुए हम बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं। हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है, हमसे कोई जी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू गिव देम देयर ड्यू। जो यूथ है उनके पास नया विजन है, पूरा है, शक्ति है, बात करने का दमखम रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। और केपीओए हमेशा उनका स्वागत करता है। हम खुले दिल जी से उनका स्वागत करते हैं, और ये भी वायदा करते हैं कि वो अपने आप को अकेले महसूस नहीं करेंगे। उनका जो सीनियर लेवल के जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं वो उनके बिल्कुल पीछे रहेंगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे। जी लेकिन यूथ को दे have to take on their shoulders and they will have to carry on their business। ये हमारा पॉलिसी जी रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि आप यूथ को सामने लेके चलेंगे, मतलब यूथ के साथ-साथ आप यूथ को फ्रंट में लाएँगे और यूथ ही काम करेगा, क्योंकि बहुत सही जी बोला आपने कि यूथ का विज़न जो है वो डिफरेंट विज़न होगा, और ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में कि यूथ बिल्कुल। सामने आए। अ अ, गंजू साहब, एक एक जी इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बनता है कि जैसे कि हम बात करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी को लेके, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेके। आपका केपीओ का क्या जी मत है इसके रिगार्डिंग? क्या आपकी राय में रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए?
रोहित जी, बहुत बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि आपने मेरी रग को छू लिया, टच किया। जी ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आपके माध्यम से मैं एक दो बातों का खुलासा करना चाहूंगा। जी पहली बात यह है कि सरकार को जितनी संजीदगी के साथ इस मैटर को टेकअप करना चाहिए था और जिस तरीके से इस पर अमल होना चाहिए, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि वैसा हुआ नहीं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है, हमें बहुत गिला है। देखिए, कश्मीरी पंडित के बारे में ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है कि वी कैन नेवर बी एंटी इंडिया, वी कैन नेवर बी जी एंटी नेशन। हमारा, हमारे संस्कारों में, हमारी जीन्स में, हमारी साइकी में देशद्रोह या देश के खिलाफ किसी भी सिमत में, किसी भी डायरेक्शन में हम भूल जाने की सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार हमारे जैसे समुदाय को फॉर ग्रांटेड ले ले, ये मान के चले कि ये न कुछ कहते हैं, न ये हथियार उठाते हैं, न ये जल से जुलूस निकालते हैं, न ये देशद्रोह करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते और इनका काम या इनकी समस्या को समझने की या सुलझाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि सरकार को जिस लेवल पर, जिस अंदाज में इतनी बड़ी गंभीर समस्या का समाधान ढूंढना था, वो उस तरह से हुआ नहीं। सारे जम्मू कश्मीर आप तिरंगे फहराइए, लेकिन अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं है तो कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। इसी तरह कश्मीर का मुसलमान कश्मीर में हमारे साथ शाना बशाना नहीं है तो कश्मीर का तस्वुर करना नामुमकिन है। ये मेरी बात नोट रखिए। कश्मीर तब है जब कश्मीर में इस्लामिक अलॉन्ग विद नॉन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है। वहां पर अगर सिर्फ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। वहां पर अगर सिर्फ नॉन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तब भी कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। कश्मीर तब हिंदुस्तान का है जब वहां पर वही गुलदस्ता, वही जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहां के हैं, हमारा कश्मीरी मुसलमान, हमारा कश्मीरी पंडित, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का होना वहां पर लाजमी है, तभी कश्मीर का तस्वुर बनता है। और जो मामले में साथ में हमारा डोगरा भाई, बिकॉज वी आर द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ J&K स्टेट। अगर इनमें कोई एक भी पीछे रहा तो मान लीजिए कि जी आपका पूरा प्रोसेस पैरालाइज्ड है एंड यू कैन नॉट अचीव क्लियर का तस्वुर करना इन तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बगैर बिल्कुल नामुमकिन है। जी जी एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा मैं कि जैसे आपको पता होगा कि डोमिसाइल के लिए अभी जम्मू से हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं वो भी शायद आज दिल्ली जा रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लेके। जी क्या जैसे डोमिसाइल के लिए ये लोग पहल कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली गए हैं, इनकी टीम गई है और वो वहां पे आज से प्रोसेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे डोमिसाइल के लिए, तो क्या बाकी रिलीफ कार्ड के रिलेटेड जितनी भी बाइफिकेशन इशू हैं उन सब को लेके क्या ये लोग उस इसी तरह उस पे भी काम नहीं कर सकते थे? उस चीज को अभी तक डिले क्यों किया इन्होंने? रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछते हैं, कभी भी ये टू द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द मासेस तसली बख्श तरीके से नहीं हुआ। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इतने रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कभी ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन होता है, किसी का काम होता है, किसी का काम नहीं होता, कभी जनरल इसमें कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड एज अ माइग्रेंट, और कभी कहते हैं रजिस्ट्रेशन
to obtain for obtaining your domicile certificate। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली ये बात है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को बहुत ही इसका जितना सिंप्लीफाइड पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफाइड तरीका हो सकता था। क्योंकि देखिए, डोमिसाइल एक कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी ओरिजिन का है, मेरी समझ में नहीं आता कि उसको इतने सारे प्रोसीजर्स के बीच में क्यों गुजरना पड़ता। अगर जी मैं जी कश्मीर सॉइल से, मेरा मत है, ये आया है, बिल्कुल विविड है, साफ है कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कौन वाबस्ता है, वहां का बाशिंदा कौन है, इसमें इतनी प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आई थिंक द सिस्टम, द प्रोसेस, प्रोसीजर्स हैव बीन मेड कॉम्प्लिकेटेड। उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। जम्मू का जो हमारा कश्मीरी पंडित जो वहां पर है, अगर उसको कोई फैसिलिटी मिलती है सेम लेवल, सेम टर्न पर दी में, या हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में जहां पर भी हमारा ये कश्मीरी पंडित बैठा है, उसको उसी पैटर्न पर उसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसमें हम पूरा जोर लगाएंगे, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमारी टीम लगी हुई है, केपीओ को बहुत स्ट्रेंथ देने की जरूरत है ताकि लोगों को क्लियर हो, जब हमारे समुदाय के बीच में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई एम श्योर, वी आर वेरी होपफुल कि वो लोग समझेंगे कि हाँ, हमें एक आवाज की जरूरत है। जब वो कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा, लोग हमारे साथ आएंगे, तो हम डेफिनेटली इन सारी चीजों के बारे में सरकार से पूरा पूरा पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सरकार से ये चीजों की मांग करेंगे और इन चीजों का समाधान करवाएंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजू साहब, आपने बात करा टीआरएन से बात करने के लिए, और बहुत विषयों पे बात हुई है और आगे भी होती रहेगी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन फ्यूचर में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दिल्ली आए और कुछ डिबेट्स ऑर्गेनाइज करें, और हमारा मकसद ही है द राइट न्यूज का कि जो भी एक कंफ्यूजन हमारे समाज में क्रिएट हुआ है उसे दूर करें, और आपके द्वारा, आपके माध्यम से आप ही लोग आके बोलें उन चीजों को लेके। जैसा कि अभी मैं देख सकता हूं कि उषा नकाशी जी ने एक चीज बोला है कि हमारी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। तो ये जब भी ये सवाल आता है कि यूनिटी नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम सब लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी समाज में बहुत ज्यादा यूनिटी है। लेकिन अगर यूनिटी है तो ये सवाल खड़े क्यों होते हैं? उषा जी अभी देख रही हैं, लाइव हैं, और इनका ये सवाल है कि यूनिटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, कि यूनिटी है कि नहीं है? देखिए, सवाल ये है कि यूनिटी आप किसको कहते हैं? यूनिटी, अगर आप ये कहते हैं कि हम इकट्ठे बैठते नहीं हैं, उसको यूनिटी नहीं कहता। मेरे हिसाब से यूनिटी की परिभाषा अलग है। मैं आपको मिसाल देता हूं। यूनिटी की परिभाषा ये है कि एक ने कही, दूसरे ने सुनी। यूनिटी की परिभाषा है कि किसी पर आप विश्वास कीजिए, किसी पर तो जी विश्वास कीजिए, कहीं पर तो आइए, आवाज के साथ आवाज मिलाइए, जो आपको नहीं लगता उसके बारे में खुलेआम चर्चा कीजिए, जो आपको जी अच्छा लगता है उसके बारे में भी आप खुलेआम बात कीजिए। इसको यूनिटी कहते हैं। यूनिटी का मतलब है कि अगर हम कोई भी मसला लेकर गवर्नमेंट क्वार्टर्स के पास जाते हैं, तो वहां पे ये सुनने क्यों मिलता है कि भाई आपकी अपनी भिन्न भिन्न विचारधारा है, पहले आप आपस जी में फैसला करिए। तो पहले जो बात है कि पहले आप आपस में फैसला करिए, वो फैसला करके ही हमें जाना चाहिए। हमें इस बात का मौका ही किसी को नहीं देना चाहिए कि वो हमसे कहे कि भाई यू आर नॉट यूनाइटेड। तो यूनाइटेड का मतलब है कोहेरेंस, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, बिलीव, एक दूसरे पर विश्वास करना है। एक दूसरे का, किसी को, देखिए, अगर हम सभी लोग, अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, आप दिल्ली में आएंगे, आते होंगे आप,
तो आप खुद देखेंगे मशरूम ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, आप अपना वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपको आज तक सुनाई नहीं दिया कि कश्मीरी पंडितों की बुलंद आवाज जिसने सारे नेशन को हिला के रख दिया, जिसने सारी दुनिया में गूंज पैदा कर दी, ऐसी आवाज अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिली। लेकिन ऐसी आवाज क्यों नहीं देते? एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट नहीं करते। अगर ये चीजें हमारी ना होती तो कोई भी हमें ये तान नहीं देता कि आप यूनाइटेड नहीं है। यूनिटी इसी चीज का नाम है कि हम एक आवाज में पूरी शक्ति के साथ जी जो भी हमने कहना है, हमने मांगना है, उसके बारे में हम अपनी एक आवाज बुलंद करें। दैट इज यूनिटी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया यूनिटी को, और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे और कुछ और नए मुद्दों पे आपसे बात करेंगे। टीआरएन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखते रहिए द राइट न्यूज।